राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। और आप राधे राधे का कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे बहुत लाभ मिलेगा आप लोगों को। जिह्वा पर कथा सुनते हुए पूरे दिन में एक बार तो राधे का नाम उच्चारण कर ही लीजिए। आइए कथा से जुड़ते हैं। सुनु मीरा आदेश लई, व्योमासुर बलवान। आई गयो अब तहीं थल, जहाँ खेलई भगवान। आई गयो अब तहीं पर, जहाँ खेलई भगवान। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, अब वो कथा सुनो कि कंस का आदेश लेकर वो बलवान व्योमासुर अब वहीं पे स्थान पे आ गया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ खेल खेल रहे हैं। आज उन्होंने अपना एक नया खेल रचा है। हरि खेलई बहु खेल निराले, होई आनंदित अति ब्रज ग्वाले। भगवान निराले खेल खेल रहे हैं, जिनको देख देख कर ब्रज के ग्वाल जो हैं, जो उनके सखा हैं, वो सब अत्यधिक आनंदित हैं। आजू खेलू यही भांति सुहावा, कछु ग्वालन को भेड़ बनावा। अब कछु ग्वालन को चोर बनाई, अतिन रखवारे स्वयं कन्हाई। तिन रखवारे स्वयं कन्हाई। आज का खेल ये है कि उन्होंने कुछ ग्वालों को भेड़ बना दिया कि तुम भेड़ बनकर घूमोगे, और कुछ ग्वालों को उन्होंने चोर बनाया और स्वयं बन गए उस भेड़ों के रक्षक कि चोर चुरा के ले जाएंगे भेड़ों को और मैं चोरों से रक्षा करूंगा। खेल ही खेल विचित्र उमंगा, दाऊ अरु ब्रज ग्वालन संगा। बने कुंजन बीच गोप लुकाए, बने कुंजन बीच गोप लुकाए। जिनको हरि इत चोर बनाए। वो सब ग्वाल वन कुंजों में जाकर छुप गए, जिनको भगवान ने कहा था तुम चोर बन जाओ। और व्योमासुर जो आया है वो भी अब छुप गया चोर बनकर, उन्हीं का रूप बनाकर। व्योमासुर बनी चोर लुकानो, समय पाई यही खेल बहानो। अब भेड़ बनी बालकन उठाई, जो बालक भेड़ बने हुए थे उनको सबको उठाने लगा। भेड़ बने बालकन उठाई, एक एक लई निज चतुराई। एक एक लई निज चतुराई। एक एक को उठाकर जो भेड़ बने हुए हैं, अब वो सब ग्वाले जो उसको उठा रहे हैं वो भेड़ बने हुए हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, और वो जो है एक एक करके चतुराई से उठा के ले जाता है। और कहाँ ले जाता है? गुहा खोह बहु ग्वालन लाई, बड़ पाथर पुनि द्वार लगाई।
एक गुफा के बीच में, पर्वतों के बीच, गुफा के बीच में उनको सबको, ग्वालों को ले आया और सबको एक उसमें गुफा में बंद कर दिया और बड़े पत्थर का द्वार लगा दिया। लेकिन भगवान उस व्योमासुर के कर्म को जान गए, क्योंकि वो भेड़ों के रक्षक बने हुए हैं। जिनको ग्वालों को भेड़ बनाया है भगवान, तो उनके रक्षक बने हुए हैं। व्योमासुर के कर्म को जानी रहे भगवान, सुनहु मानित हरि गति, मेटहि तम अभिमान, मेटहि तम अभिमान। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी, व्योमासुर के सभी कर्म को भगवान जान रहे हैं, क्योंकि भगवान पहले व्यक्ति का अहंकार देखना चाहते हैं कि ये क्या कर सकता है, और भगवान ही सबके अहंकारों को मिटाने वाले हैं। संसार में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अभिमान में बहुत कुछ करते जाते हैं, लेकिन भगवान सबको देख रहा है, सब पर उसकी दृष्टि है। कितना अहंकार करोगे, एक दिन फंदे में फंस ही जाओगे। अब भगवान ने क्या किया, निकटी प्रगति व्योमासुर के रे, अब पकड़ी बाह निज नयन तरे रे। व्योमासुर के सामने प्रकट हो गए भगवान और उसकी बाह पकड़ के उन्होंने आंखें तिरछा की। अब बोले कौन कहाँ ते आए, बोले कौन कहाँ ते आए, मम बालकन कहाँ धरी आए। बोले कौन है रे तू, कौन है, मेरे बालकों को कहाँ लेके रखाया है। सुनियस बचन असुर मुस्काना, अपने निज नाम स्वरूप बखाना, अप्रगटो पुनि निज रूप विशाला, प्रगटो पुनि निज रूप विशाला, छोट भई जनु सब गिरिमाला। प्रगट इतना बड़ा हो गया जैसे सभी पर्वत की शिखाएं उससे नीची हो गई हो, इतना विशाल उसने अपना भयंकर रूप दिखाया और उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है व्योमासुर। व्योम का मतलब ही होता है आकाश, जो गगनचुम्बी हो। तो इतना बड़ा माया से बन जाता था कि वो आकाश को छूने लगता था, इसीलिए उसका नाम था व्योमासुर। वो आकाश की ऊंचाइयों पर दिखने लगता था अपनी माया से। हरि निज रूप उछरिते ही कांधे, भगवान तो छोटे से हैं, भी गैया चराने गए हैं, उसी रूप में, वो छोटे रूप में। हरि निज रूप उछरिते ही कांधे, पकड़ के सते ही मुट्ठी बांधे। भगवान उछल के उसके कंधों पर बैठ गए और उसके बालों को पकड़ लिया, अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। और फिर क्या भगवान करने लगे, उनको तो ये खेल करना ही करना है, क्योंकि जो अभिमान में होते हैं उनको भगवान लातों घूसों से उनको पिटवाते भी हैं और पीटते भी हैं। जो पीटे जाते हैं भगवान, उनको पीटता तो भगवान ही है, क्योंकि वो अपनी कर्म गति को पा रहे होते हैं। अब भगवान क्या करने लगे, थप्पड़ घूसन मारन लागे, थप्पड़ घूसन मारन लागे, बजई ढोल जिमी नभचर भागे। जो आकाश में पक्षी उड़ रहे थे वो इस मार से दम दमादम सब भागने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। और भगवान के मारते ही, क्योंकि भगवान का हाथ कभी धीमा नहीं पड़ता है, ये व्यक्ति को समझना चाहिए। वो समय रूप में है, कब किस पर कितना बड़ा थप्पड़ पड़ जाए पता नहीं है, इसलिए व्यक्ति को अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए।
असुर गिरो अब हरि के मारे, दिन मही देखी परे सब तारे, बहु प्रहार व्योमासुर पाई, अब कंस कंस कही प्राण गवाई। वो याद में कंस कंस की याद करता रहा, लेकिन भगवान ने क्या किया, वो अहंकारी का ही नाम लेता रहा ईमान में, फिर भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया कि तू मेरे हाथों मरा है, तेरा भी उद्धार हो जाए। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा अब श्री हरि अब करी असुर बध, आई गिरि गुहा द्वारी, श्री हरि अब करी असुर बध, आई गिरि गुहा द्वारी, उलट शिलापट सहज विधि, लाए सबहि निकारी, लाए सबहि निकारी। भगवान सबको निकाल लाए। भगवान की पुनः जय जयकार होने लगी। एक असुर और मर गया। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।